हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी जानते हैं कि इस साल का दिवाली का त्यौहार जल्दी आने वाला है। कल धनतेरस की तिथि है, परसों काली चौदस है और उसके अगले ही दिन दिवाली की महारात्रि है। बहुत से लोग दीपावली की रात्रि में, इस महारात्रि में अनेक प्रकार के उपाय साधना सिद्धि करते हैं, धन वृद्धि के लिए उपाय करते हैं। दिवाली की जो अमावस्या की तिथि होती है वो महारात्रि कहलाती है। अमावस्या की तिथि को ही दिवाली मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्मांड सभी देवी देवताओं की ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। खास करके महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करती है और गणेश और कुबेर की शक्तियों से भी यह ब्रह्मांड भरा हुआ होता है। वह इस दिन पृथ्वी पे भी भ्रमण करते हैं। अगर इस रात को आप कोई साधना सिद्धि या कोई उपाय करते हैं कि अगर आपकी कोई धन वृद्धि की समस्या है, आप अगर अपने व्यापार दुकानदारी में उन्नति करना चाहते हैं और आप इस रात्रि में कोई उपाय करते हैं तो अवश्य ही वो सिद्ध होता है, क्योंकि एक महातिथि होती है। इस दिन किए गए सारे उपाय आपके अवश्य ही सफल होते हैं। इस रात आप धन, यश, वैभव की समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की या कुबेर जी की कोई साधना कर सकते हैं, जिससे आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे, व्यापार दुकानदारी में उन्नति होगी। ऐसे ही हम आपको माँ लक्ष्मी का एक मंत्र बताएंगे जिसकी साधना से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप दीपावली की महारात्रि में इस मंत्र का जाप करते हैं और माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं, ये एक दिवसीय साधना रहेंगी। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी मनोकामना जो भी होंगी वो अवश्य ही पूर्ण होंगी। ये साधना कैसे करना है, क्या नियम होंगे, क्या सामग्री होंगी, आपको माला कौन सी यूज़ करना है, आसन क्या है, विधि, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। मंत्र क्या है हम आपको लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम आपको सारी विधि बता देंगे, कैसे करना है, कब शुरू करना है, कितना जाप करना है और क्या सावधानी आपको रखना है, हम आपको सारी विधि बता देंगे। तो उससे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको दीपावली की रात में, जैसे आप हर साल अपने घर में दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण विधि विधान से आप अपने घर में लक्ष्मी पूजा और गणेश पूजा कर लेना है। उसके बाद आपको रात्रि में 11 बजे से साधना शुरू करनी है और उसके पहले आपको हम आसन और वस्त्र के बारे में बता देते हैं। आसन और वस्त्र का जो कलर होगा वो आपको लाल लेना है। अगर आपको लाल नहीं मिल पाए, समझे अगर आपके पास लाल अवेलेबल नहीं हो तो आप पीले भी वस्त्र या आसन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आप साधना करेंगे वो एकांत कमरा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला या देखने वाला आपको कोई होना नहीं चाहिए। और जिस भी आप स्थान पे करेंगे वहाँ पे आप सुगंधित धूप दीप अवश्य जलाएं। आप इत्र का छिड़काव करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंधित स्थान और स्वच्छ साफ सुथरा स्थान पसंद आता है। माँ लक्ष्मी को मलिन गंदी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी जगह देखते ही वो वापस लौट जाती है। तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप जिस जगह भी आप साधना करेंगे वो एकांत होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और सुगंधित होनी चाहिए। सुगंध के लिए आप इत्र, सेंट का प्रयोग कर सकते हैं, धूप का प्रयोग कर सकते हैं। आपको माला लेनी है, कमलगट्टे की माला लेनी है, 108 दानों वाली माला लेनी है और वो संस्कारित होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक चौकी ले लेनी है लकड़ी की, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा नया होना चाहिए लाल। उसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी है। उसी तरह से जैसे आपने लक्ष्मी पूजन किया था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी पूजन करना है। आपको 108 मिट्टी के दिए दीपक जलाने हैं। अगर आप 108 दीपक नहीं जला सकते तो आप 21 अवश्य ही जलाएं। 21 जलाना आपके लिए कंपलसरी होगा। नहीं तो आप अगर 108 जला सकते हैं तो 108 दीपक जलाएं और सारे ही मिट्टी के होने चाहिए। मंत्र जाप के पूर्व या किसी भी पूजा के पूर्व हमें आचमन अवश्य करना चाहिए, आसन शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के पूजा पूर्ण फलित नहीं होती है। इसलिए आप साधना शुरू करने से पहले आप संकल्प लीजिए, आप साधना क्यों कर रहे हैं वो संकल्प ले लीजिए। उसके बाद गणेश पूजा, गुरु पूजा, अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान के शिव पूजा कीजिए। भगवान शिव को गुरु मान के अपनी साधना की सफलता के लिए, साधना में अपनी रक्षा के लिए, देह रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। और माँ दुर्गा को, माँ काली को नमन कीजिए। उसके बाद माँ के सामने नैवेद्य रखिए। नैवेद्य अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कीजिए। पंचमेवा, मिठाई, फल फ्रूट, जैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आपको मंत्र जाप करने के लिए अपने आसन पर बैठ जाना है।
आपको मंत्र जाप शुरू करने के बाद आपको अपने आसन से नहीं उठना है। जब तक आपका मंत्र जाप पूर्ण नहीं हो जाता, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, ना ही आपको शौच के लिए जाना है, ना आपको लघु शंका के लिए जाना है। किसी भी तरह से आपको आसन से उठना नहीं है। आपको रात्रि में 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक कंटिन्यू में मंत्र जाप करना है। आपको आसन से बिल्कुल भी नहीं उठना है। आपको कमल गट्टे की माला से हम जो मंत्र बताएंगे उसे 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक कंटिन्यू में जपना है। इसके बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सुबह आपको 4 बजे अपना आसन छोड़ना है। आसन छोड़ने के पहले आपको अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लेना है आचमनी से, और उसे अपने आसन के नीचे छोड़ना है, और उससे आपको 3 बार अपने मस्तक पे तिलक करना है। तिलक करते वक्त बोलना है ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः। इस तरह से बोल के अपने माथे पे तिलक करना है। उसके बाद ही आसन छोड़ना है। अगर आप ऐसे ही आसन से उठ जाते हैं तो जो आपकी साधना का जो फल है वह इंद्रदेव लेके जाते हैं। अब हम आपको मंत्र बताएंगे, तो मंत्र को ध्यान से सुनिए। हम मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप मंत्र को एक बार ध्यान से सुनिए। मंत्र का उच्चारण जो है शब्दों का वो ठीक तरह से होना चाहिए। मंत्र है ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्रे ब्रज ब्रजांकुश प्रत्यक्ष भवंती। एक बार मंत्र को और सुन लीजिए। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्रे ब्रज ब्रजरांकुश प्रत्यक्ष भवंती। इस तरह से ये मंत्र है। जब आपका मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, आपने रात्रि के 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आपने कंटिन्यू जाप किया। इसके बाद आपकी साधना संपूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई। अब आपको अपनी साधना की मंत्र जाप के संपूर्ण फल के लिए, संपूर्ण प्राप्ति के लिए आपको एक छोटा सा हवन करना होगा, जिसमें आपको माँ लक्ष्मी के नाम से, गणेश जी के नाम से 108 आहुति देनी होंगी। तो आपको आहुति कैसी देनी है और किस प्रकार देनी है? आपको सर्वप्रथम हवन संविदा मिलती है बाजार में, और आपको मार्केट में ही हवन सामग्री का पैकेट भी मिल जाता है। आपको हवन संविदा जला लेनी है। उसके बाद आपको हवन सामग्री में सूखी धनिया, जो सूखी धनिया हम मसालों में यूज़ करते हैं, उसी से हमें हवन करना है। आपको सूखी धनिया को हवन सामग्री में मिला लेना है, उसमें घी मिला लेना है, पंचमेवा भी मिला लेना है, और उससे आपको 108 जो आपने मंत्र जाप किया है उसी मंत्र के आखिरी में सोहा लगा के आपको मंत्र से आहुति देनी है। जैसे ही आपने सोहा बोला वैसे ही आपको आहुति अग्नि में छोड़ देनी है। इस प्रकार से आपको 108 आहुति देनी है। आपको 108 आहुति देने के पहले आपको गणेश जी के नाम से एक आहुति देनी है। 3 आहुति आप 5 आहुति दे सकते हैं। उसके बाद आपको अग्नि देवता के नाम से आहुति देनी है, पंचदेवों के नाम से आहुति देनी है। माँ लक्ष्मी की आहुति देने के पहले आपको पंचदेव की आहुति देनी है। आहुति में आप 3, 5, 11 इस तरह से आप आहुति दे सकते हैं। पंचदेव इस प्रकार है: गणेश जी, भगवान शिव, माँ दुर्गा, सूर्यदेव और भगवान विष्णु। ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और इन्हें आहुति अवश्य ही देनी है। और इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी के नाम से जिस मंत्र से आपने जप किया है उसके लास्ट में सोहा लगा के आपको 108 आहुति देनी है। इस तरह से ये तांत्रिक विधि से हवन हुआ। इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी की साधना करनी है। इस साधना को पूर्ण करने के बाद आपके यश धन में वृद्धि होगी, आपके व्यापार दुकानदारी में वृद्धि होगी। इस तरह से आप दीपावली की महारात्रि में ये साधना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी बताई हुई साधना आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय मां काली।